अब आइए हम निसाब को समझते हैं। वो क्वांटिटी, वो निसाब जिसके पाए जाने पर शरीयत ने एक मालदार पर ज़कात को वाजिब करार दिया है, वो निसाब क्या है, वो क्वांटिटी क्या है, वो मुतअय्यन मिक़दार क्या है, इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। इसको न समझने की बुनियाद पर जिन पर ज़कात वाजिब होती है बसा औक़ात वो अदा नहीं करते, और जिन पर वाजिब नहीं होती बसा औक़ात वो अदा कर देते हैं। तो निसाब को अच्छी तरह से समझ जाएं। सबसे पहले हम सोने का निसाब समझते हैं। सोने का निसाब अरबी औज़ान के एतबार से 20 मिस्काल है, जिसका वज़न तोले के हिसाब से 7.5 तोला और गिरामों के एतबार से 87 ग्राम 480 मिलीग्राम होता है, यानी 87 ग्राम 480 मिलीग्राम। अगर किसी के पास इतना 87 ग्राम 480 मिलीग्राम सोना है तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। तो ये तो सोने का निसाब हुआ। अब चांदी का निसाब भी समझना चाहिए। चांदी का निसाब अरबी औज़ान के एतबार से 200 दिरहम है, जिसका वज़न तोले के हिसाब से 52.5 तोला और ग्रामों के एतबार से 612 ग्राम 360 मिलीग्राम होता है। 612 ग्राम 360 मिलीग्राम, 612 ग्राम 360 मिलीग्राम। अगर किसी के पास इतनी चांदी है तो फिर जो है उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। सोने का निसाब अलग से समझ लिया गया, चांदी का निसाब अलग से समझ लिया गया। अब सोना चांदी दोनों निसाब से कम हो तो ऐसी सूरत में क्या मसला है, इसको भी अच्छी तरह समझ लीजिए। और आम तौर पर मिडिल क्लास लोगों में ये शक्ल पाई जाती है। अगर सोना और चांदी दोनों के ज़ेवरात या अशिया मिल्कियत में हों, लेकिन किसी एक का निसाब भी पूरा ना होता हो, न सोने का निसाब पूरा होता है और न ही चांदी का निसाब पूरा होता है, यानी ना ही सोना 87 ग्राम है और ना ही चांदी 612 ग्राम है, तो दोनों को मिलाकर कीमत लगाई जाएगी। अगर दोनों की कीमत मिलकर सोना या चांदी के किसी निसाब को पहुंच जाए तो ज़कात वाजिब हो जाएगी। मिसाल के तौर पर, मिसाल से इसको अच्छी तरह समझिए। आजकल सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा फ़र्क हो गया है। अब अगर किसी के पास 1.5 तोला सोना है और चंद तोला चांदी है, तो दोनों की जब कीमत लगाई जाएगी तो चांदी के एतबार से निसाब तक पहुंच जाएगी, लिहाजा ज़कात वाजिब हो जाएगी। फिर इसकी एक शिक और है, अगर जेवर के साथ रुपया पैसा भी हो तो उसकी क्या शक्ल है, उसकी क्या सूरत है। जेवर के साथ अगर रुपया पैसा या सामान तिजारत मौजूद हो, तिजारत का सामान मौजूद हो, तो अगरचे जेवर का वज़न निसाब तक न पहुंचता हो, लेकिन सब मिलाकर कीमत चांदी के निसाब तक पहुंच गई तो ज़कात वाजिब हो जाएगी। इसकी भी एक मिसाल सुन लीजिए। 2-3 तोला सोना है और साथ में 5,000 रुपया है या माल तिजारत है, तो कुल की कीमत अगर चांदी के निसाब तक पहुंच रही हो तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। अब चांदी के निसाब की कीमत आज के दौर में यानी 2020 में क्या है, जहाँ तक मुझे उसका इल्म है 50 रुपये चांदी की कीमत है। 1 ग्राम चांदी 50 रुपये, 50 पर 5 या 60 कुछ भी हो, अपने अपने इलाकों के एतबार से ताक़ीक़ करके उस कीमत को मुतय्यन किया जाए। तो 50 रुपये मानते हैं। अगर 1 ग्राम चांदी 50 रुपये फ़िलहाल है तो 612 ग्राम की कितने पैसे हो गए, 50 रुपये 1 ग्राम, तो 612 ग्राम के तकरीबन 30,600 रुपये हो गए। तो अब समझिए मसला, थोड़ा सोना है, थोड़ी चांदी है, थोड़े पैसे हैं, थोड़ा माल तिजारत है, और इन सब को मिलाकर अगर सारी कीमत 30,600 रुपये हैं और ये सब ज़रूरत असलिया पूरी करने के बाद ये पैसे बचे हैं जो ज़ायद हैं और इस पर साल गुज़र चुका है,
تب زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو خلاصتاً یہ بات سمجھ جائیں کہ جس کسی کے پاس ضرورت اصلیہ سے ہٹ کر، یعنی کھانے پینے گھر کی تمام ضرورتوں سے بچا کر کسی کے پاس 30,000 روپے ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ اپنے رقم کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت